हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक शुरू करा हुआ है वो है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और उसमें हम पढ़ रहे थे लूज कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमने एरियोलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया था राइट। अब हम शुरू करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की सेकंड टाइप दैट इज़ द एडिपोज टिश्यू। सो लेट्स लर्न लूज कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट टाइप एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट टाइप एक हम पढ़ चुके हैं दैट इज एरियोलर टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। सो वी आर डिस्कसिंग एडिपोज टिश्यू नाउ। स्टूडेंट्स जब भी एडिपोज का नाम आए तो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फैट स्टोरिंग टिश्यू। ओके, so I'm talking about fat storing tissue. So it consists of several spherical or oval adipose cells. So this tissue consists of many fat storing cells. ओके बहुत सारे फैट स्टोरिंग सेल्स होंगे और उन फैट स्टोरिंग सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलेंगे? एडिपोसाइट्स और फैट सेल्स भी बोल सकते हो आप, इट्स योर विश। फाइन, नेक्स्ट इज इसकी बात हम करें जो बेटा जो एडिपोज सेल होता है ना उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। एडिपोज सेल के अंदर एक बहुत बड़ा फैट का ग्लोब्यूल होता है। ये देखो फैट का ग्लोब्यूल, उस फैट के ग्लोब्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ये देखो न्यूक्लियस गेट शिफ्टेड टुवर्ड साइड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल, बिग फैट ग्लोब्यूल इनसाइड इट। इवन द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो शिफ्टेड। सी द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो शिफ्टेड। सी दिस इज, ये मैंने आपको साइटोप्लाज्म शो कर दिया, ये मैंने न्यूक्लियस शो कर दिया और बीच में जो है वो दैट इज़ बहुत बड़ा ग्लोब्यूल दैट इज़ अ फैट ग्लोब्यूल। सो दिस इज़ फैट सेल, दिस इज़ कॉल्ड एज एडिपोसाइट। ओके, जो फैट के ये जो फैट सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म ऐसे साइड पे शिफ्ट हुआ है, अब सेल ऐसे लगे जैसे सिग्नेट रिंग हो। सिग्नेट रिंग होती है जिसमें एक सेंटर में बहुत बड़ा ऐसे डायमंड सा बना होता है, बाकी सारी सिंपल होती है, तो उसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग। सो दिस इज लाइक signet ring structure, signet ring like structure. Fine, so this is about fat cell. Now let's talk about the types of adipose cells. So discussion of types of adipose cells or fat cells. Okay, so there are two type of fat cells. One is white fat cells, second is brown fat cells. So this is white fat cells and next is brown fat cells. Okay, so let's talk about first white fat cells. Okay, so first white fat cells. बेटा white fat cells जो होते हैं ना उनमें क्या होता है, बहुत बड़ा लार्ज ग्लोब्यूल होता है। किसका? ये फैट का। देखो आप देख रहे हो बहुत बड़ा फैट का ग्लोब्यूल दिख रहा है ना आपको, राइट? ऐसा होता है तो एक ही होता है। तो जो मैंने ड्रॉ करा हुआ है ना ये वाइट फैट सेल ही है। सो इट इज़ हैविंग जस्ट वन फैट ग्लोब्यूल इन द सेंटर। ओके, बस एक ही होगा इसमें, तभी इसमें एक ही, क्योंकि जब एक ही होगा तो चैम्बर भी तो एक ही बनेगा ना। ये देखो साइटोप्लाज्म जो है शिफ्ट कर देगा साइड पे, इट्स अ काइंड ऑफ अ चैम्बर बना देगा ये। सो इट इज़ मोनोलॉक्यूलर, इट इज़ मोनोलॉक्यूलर। फाइन, मोनोलॉक्यूलर। तो अब मैं बात करूँगी ब्राउन फैट सेल की। ब्राउन फैट सेल, ब्राउन फैट सेल में क्या होता है बेटा? ब्राउन फैट सेल में बहुत छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। सी, बहुत छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स होंगे, राइट? ये मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया, ये फैट के ग्लोब्यूल्स दिखा दिए। तो अब ये चैम्बर्स तो बहुत सारे बन जाएंगे। सो इट इज़ मल्टीलॉक्यूलर, इट इज़ मल्टीलॉक्यूलर। फाइन, सो इट इज़ हैविंग स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, एंड इट इज़ मल्टीलॉक्यूलर। बहुत सारे चैम्बर्स क्रिएट हो गए। और ब्राउन कलर, इसे ब्राउन फैट सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर ब्राउन कलर इसलिए होता है इसका बिकॉज इसमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट होती है।
brown color is due to iron containing cytochrome pigment in it. ओके तो इसमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होती है ब्राउन फैट सेल्स के अंदर. ओके और जो ब्राउन फैट सेल्स होते हैं ना बेटा वो मैमल्स में होते हैं और उनके पास 20 टाइम्स मोर ऑक्सीडेशन पावर होती है. मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फूड को ब्रेक डाउन करना. 20 टाइम्स मोर ऑक्सीडेशन पावर होती है. राइट सो दीज ब्राउन फैट सेल्स हैज 20 टाइम्स मोर oxidation power as compared to white cells. Okay, as compared to white cells. ये ब्राउन सेल्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है. द ब्राउन सेल्स हैव large number of mitochondria. They have large number of mitochondria in it. So brown fat cells have large amount of mitochondria, so that's why they have oxidation power much higher as compared to the white cells. Fine. और ये ब्राउन फैट सेल्स मिलते हैं फाउंड इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स. ये कौन से होते हैं बेटा? जो एनिमल्स विंटर स्लीप में चले जाते हैं ना, हाइबरनेट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, तो वो उसके टाइम पे वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देते हैं और वो अपना फूड की डिमांड अपने फैट के सेल से ही पूरी कर लेते हैं. सो दे आर फाउंड इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स. ओके अब मैं आपको एडिपोज टिश्यू की डायग्राम करवाती हूँ. तो मैंने अभी आपको एडिपोज टिश्यू के एडिपोज सेल्स की टाइप्स करवाई थी. नाउ सी द डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू. सी ये देखो, ये मैं ब्लड वेसल ड्रॉ कर रही हूँ बीच में. ये दिस इज ब्लड वेसल. एज वी नो दैट कनेक्टिव टिश्यू इज रिचली स्प्रेड विद द ब्लड कैपिलरीज. राइट ये मैंने फैट का सेल बनाया है. दिस इज फैट सेल नोन एज एडिपोसाइट. ये मैं बना रही हूँ इलास्टिन फाइबर. ओके दिस इज इलास्टिन फाइबर या इलास्टिक फाइबर, येलो फाइबर भी बोलते हैं इसको. बहुत इलास्टिक नेचर की होती है इनकी नेचर, ऑब्वियसली बहुत इलास्टिक होती है. ओके और इनमें मास्ट सेल्स भी होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं बेटा? हिस्टामिन. राइट तो एलर्जिक कंडीशंस में हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं. मैं ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज़ मैट्रिक्स. ओके और मैट्रिक्स के बीच में हमारे पास यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रही हूँ मास्ट सेल. सो दिस वन इज़ द मास्ट सेल. मास्ट, इसको मस्ट नहीं बोलते, मास्ट सेल्स बोलते हैं. इसमें वाइट फाइबर्स भी हैं. ये देखो बंडल्स में होती हैं. ये देखो वाइट फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती होती है बेसिकली. राइट और इसमें रेटिकुलन फाइबर्स में जो नेटवर्क बना देती हैं. ये रेटिकुलन फाइबर्स हो गई. सो दीज आर रेटिकुलिन फाइबर्स. और ऊपर ये जो थी वो थी वाइट कोलेजन फाइबर्स. वाइट कोलेजन फाइबर्स. राइट और ये बंडल्स में होती है. ये काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को. दिस वॉज अ डायग्राम ऑफ द टिश्यू. दैट टिश्यूज नेम इज एडिपोज टिश्यू. दिस इज एडिपोज टिश्यू. फाइन. ओके अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की कि कहाँ कहाँ पे ये टिश्यू मिलता है. राइट सो लोकेशन और एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेसेस वेयर इट इज़ फाउंड. ओके सो फर्स्ट इज़ इन द हम्प ऑफ कैमल. बेटा कैमल के ऊपर हम्प सा नहीं होता, वो उसमें होता, उठी स्ट्रक्चर नहीं होती उसके बॉडी के ऊपर ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे होती है. दिस इज़ द हम्प ऑफ कैमल. उसमें प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है हमारी येलो बोन मैरो में. स्टूडेंट्स हम आगे करेंगे. दो तरह की बोन मैरो होती है. एक येलो बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो होती है. ये हमारी येलो बोन मैरो में होता है. मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर जल्दी जल्दी आरबीसी बनाने में हेल्प करती है. मैं इतना ही बता पाऊँगी अभी इसका टॉपिक, क्योंकि हमने अभी आगे करना है.
थर्ड इट इज़ फाउंड इन ब्लबर ऑफ वेल्स एंड एलिफेंट। बेटा वेल और एलिफेंट के अंदर ब्लबर होता है, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, राइट, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर हुई होती है, तो वो एडिपोज टिश्यू हम कहते हैं, वहाँ पे भी मिलता है। क्लियर, गॉट इट। Now another location inside the human body, that is they are present around the heart, around the kidney, around the eyeballs, जहाँ पे भी बेटा प्रोटेक्शन की बहुत नीड होती है ना, क्योंकि ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। मगर ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, अगर हमें धक्का वगैरह लग जाए, गिर जाए, तो ये प्रोटेक्ट कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है ये। सो दिस इज फाउंड अराउंड eyeballs, around kidneys, around heart and mesenteries. What are these mesenteries? It's a new term for you, mesenteries. बेटा ये ना फोल्ड होती है पेरिटोनियम की। What is this पेरिटोनियम? पेरिटोनियम हम वो कह सकते हैं कि एक तरह से बॉडी कैविटी की फोल्ड होती है, ओके तो ये एक फोल्ड होती है पेरिटोनियम की, which attaches to the stomach, intestine, pancreas and also स्प्लीन, ओके, टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक। तो ये सोचो हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक है, ये वाला मेरा हैंड, तो इसकी जो लेयर होगी, उसकी फोल्ड होगी, उसके साथ ये सारी चीज़ें अटैच हैं, दैट इज़ स्टमक भी अटैच है, इंटेस्टाइन भी अटैच है, स्प्लीन अटैच है, सो उनके अराउंड भी होती है ये प्रेजेंट, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। फाइन, ओके। सो उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन इसके। What are the functions of adipose tissue? सबसे पहला फंक्शन है बेटा, ये फूड रिजर्व का काम करता है, इट एक्ट एज फूड रिजर्व, तो ये रिजर्व फूड की तरह है, तो फैट रिजर्वायर का काम करता है ये। और बेटा ये हीट को इंसुलेट कर लेता है, मतलब ये बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता और बाहर से ठंड को अंदर नहीं आने देगा। सो इट एक्ट एज हीट इंसुलेटर, एक्ट एज हीट इंसुलेशन और इंसुलेटर, ओके। Also it provides support and protection. It provides support and protection. Another, बेटा जैसे कि मैंने बताया था, ये येलो बोन मैरो में मिलता है हमें, तो मैं आपको बता रही हूँ ये ब्लड के कॉर्पसल्स, ब्लड के सेल्स बनाने में भी हेल्प करेगा। सो हेल्प्स इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर कैसे? ये हमारे क्योंकि हार्ट के अराउंड है, किडनी के अराउंड है, आई बॉल्स के अराउंड है, तो हमें कोई भी मैकेनिकल इंजरी अगर होती है तो हम उससे बच सकते हैं, बिकॉज ये हमारे हार्ट के अराउंड, हमारे किडनीज के अराउंड और आई बॉल्स के अराउंड होता है। सो इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म होता है। आपको याद है हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो हम कर चुके हैं, सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू वो हम कर चुके हैं, उसमें हमने एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को डिस्कस कर लिया। अब हम शुरू करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो सेकेंड टाइप इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली जो फाइबर्स वगैरह होंगी मैट्रिक्स के अंदर वो काफ़ी डेंस होंगी, वो तो काफ़ी लूजली अरेंज थी ना इससे पहले वाले में, तो अब काफ़ी डेंस होंगी, राइट। सो ये आगे फिर से दो तरह का है, एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इर्रेगुलर connective tissue, okay, so dense regular and dense irregular connective tissue. So let's start studying dense irregular connective tissue first. Dense irregular connective tissue, fine। चलो बेटा देखो अभी इर्रेगुलर है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फाइबर्स होंगे और सेल्स होंगे वो ना डिफरेंटली अरेंज होंगे, उनका कोई पैटर्न नहीं होगा, इर्रेगुलर से होंगे, कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी उनकी, लाइक दिस। सी मैं पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ।
इस टिश्यू की, डेंस इरेगुलर टिश्यू की मैं आपको करके दिखा रही हूँ डायग्राम ड्रॉ। ये मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया और मैं बीच में अब सेल्स ड्रॉ करने वाली हूँ और फाइबर्स। ये देखो मैंने फाइबर्स ड्रॉ कर रही हूँ अभी, राइट। ये मैं वाइट फाइबर्स ड्रॉ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ करनी है आपको क्योंकि ये काफ़ी थिक दिखाना है आपको, मतलब सॉरी ये आपको डेंस दिखाना है काफ़ी, राइट। और बीच में मैंने सेल्स दिखा रही हूँ फिब्रोब्लास्ट। ये देखो जो फाइबर्स भी बनाते हैं और मैट्रिक्स भी बनाते हैं, ये फिब्रोब्लास्ट बना रही हूँ मैं। तो इनका भी कोई पैटर्न नहीं है, कहीं पे भी अरेंज्ड हैं ये फिब्रोब्लास्ट। साथ में ये जो मैंने बनाई है ये वाइट फाइबर्स बनाई हैं अभी, वाइट फाइबर्स। ये मैट्रिक्स है, दिस वन इज़ मैट्रिक्स। ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ओके। फिब्रोब्लास्ट, वाइट फाइबर्स, मैट्रिक्स, ओके। और कुछ यहाँ पे हमें मैक्रोफेजेस भी नज़र आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कैसे भी अरेंज्ड हैं, सो फिब्रोब्लास्ट and fibers are arranged differently. ओरिएंटेशन बड़ी अलग होती है इनकी, ओरिएंटेशन इज़ डिफरेंट, अलग होती है इनकी ओरिएंटेशन। और ये इसकी एग्जांपल ये स्किन टिश्यू में प्रेजेंट होता है हमारे। सो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। फाइन। नाउ अब हम बात करेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। फाइन, चलो डिस्कस करें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो क्योंकि अब रेगुलर है तो ये माइंड में हमारे पहले से ही आ गया कि इसमें जो फाइबर्स होंगी और जो सेल्स होंगे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होंगे, बेसिकली रोज में होते हैं। सो द फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, या सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज, ओके। सो अरेंज्ड regularly, fibers and cells are properly oriented. ओरिएंटेशन इनकी अच्छी होती है, डायरेक्शन मतलब ठीक होती है, रेगुलर सी होती है, रेगुलरिटी सी है इनमें। फाइन बच्चों, ओके। नाउ बेटा आगे हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स पढ़ेंगे, राइट। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स। ओके चलो, सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आगे अब दो तरह की हैं। एक है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक है येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस, ये येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो पहले मैं बात करूँगी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। बेटा इसमें मेनली आपको पता लग ही रहा है, वाइट है तो इसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स होंगी, पर ये बात है ये रेगुलर है, मतलब इसमें सेल्स और जो फाइबर्स होंगी वो रोज में प्रेजेंट होंगी। सो हेयर दिस टिश्यू मेनली कंसिस्ट्स ऑफ collagen fibers, white collagen fibers, and these fibers they are arranged in bundles and they are parallel in rows, and they are basically present in rows in between the cells. So they are present in rows. Actually the cells are present in rows in between bundles, इन बिटवीन बंडल्स ऑफ फाइबर्स। मैं बना के दिखाती हूँ ये कैसे होगा। सी
ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। और बीच में मैं बना रही हूँ अभी वाइट फाइबर्स के बंडल्स। तो ओरिएंटेशन देखो आप इनकी, एक सिमेट्री है ना, रेगुलरली अरेंज्ड है बेटा ये। ओके, so these are actually fibroblasts which are present in row. In between bundles of fibers. So this is fiber bundles. ओके, नाउ बेटा अभी मैं आपको बता दूं, पहले हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कर दी। कौन सी? डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। फिर डेंस रेगुलर की आगे टाइप्स पड़ी, डेंस रेगुलर वाइट फाइबरस टिश्यू एंड डेंस फाइबर येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा पहले, अब इसी की ही पहले आगे टाइप्स डिस्कस करते हैं, और टाइप्स हैं इसकी। ओके, तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नाउ बेटा ये आगे दो तरह का मैं बता रही थी आपको, क्या है? एक तो वाइट फाइब्रस कॉर्ड्स बनती हैं, एक बनती है वाइट फाइब्रस शीट्स। ओके, वाइट फाइब्रस कॉर्ड्स एंड वाइट फाइब्रस शीट्स। तो पहले कॉर्ड्स की बात करते हैं बेटा। कॉर्ड्स तब बनती है जब थिक बंडल्स हो फाइबर्स के और वो पैरेलल रन कर रही हूँ, लाइक दिस। राइट, सो वाइट फाइब्रस कॉर्ड्स कैसे बनेंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय thick bundles of fibers running parallel to each other. ओके, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो वाइट फाइब्रस कोलेजन फाइबर्स होती हैं जो कॉर्ड्स बनाती हैं उनको हम टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द वाइट फाइब्रस कॉर्ड्स formed from collagen tissue is called tendon. उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम टेंडन बोलेंगे। क्लियर? दैट इज़ नोन एज टेंडन। और टेंडन क्या करती है? मसल को बोन के साथ कनेक्ट करती है। सो मसल टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। फाइन, अब हम बात करेंगे वाइट फाइब्रस शीट्स की। तो अब शीट बनानी है, तो यहाँ पे क्या है? शीट्स बनेंगी बाय क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स इन वन प्लेन। तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऐसे होगा, so this is a criss-cross arrangement of fibers in one plane. So sheets are formed. So sheets are formed by criss-cross arrangement of fibers in one plane only. Okay? Fine, right? So ये शीट्स या प्लेट्स बन जाएंगी। और ये कहाँ कहाँ होती हैं प्रेजेंट? मैं बताती हूँ आपको। ये प्रेजेंट होती है हमारी डर्मिस ऑफ स्किन में। डर्मिस ऑफ स्किन में हमारे हार्ट के अराउंड ना एक सैक सा होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। वहाँ पे
दैट इज इन पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट. और ये प्रेजेंट होती है हमारी ब्रेन की कवरिंग में, विच इज़ नोन एज ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और ये प्रेजेंट होती है हमारे स्कल बोन्स में, जो हमारी खोपड़ी होती है ना, स्कल बोलते हैं उसको, उसके बोन्स में. प्रेजेंट बिटवीन स्कल बोन्स. बेटा ये जो टिश्यू होता है ना, इसकी फाइब्रस स्ट्रेंथ बहुत होती है, बिकॉज ये वाइट कोलेजन टिश्यू का बना होता है ना, बहुत स्ट्रेंथ होती है. सो दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लेस इलास्टिसिटी. स्ट्रेंथ इज ग्रेट बट इलास्टिसिटी इज लेस. ओके. और बेटा ये शीट होना बिटवीन आर स्कल बोन्स, देखो ये हमारी स्कल की बोन्स हैं, उनके बीच में ये शीट होना मतलब उनको इमूवेबल बनाता है. हमारी स्कल में काफ़ी बोन्स होती हैं. स्कल के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं, जो हमारा फेस वाला होता है उसको फेशियल बोन्स बोलते हैं. तो जो हमारे स्कल ऊपर ये जो क्रेनियम होता है उसमें 8 बोन्स होती है, और बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है, कभी भी मूव नहीं करती. वो मूव इसलिए नहीं करती क्योंकि उनके पास वाइट फाइब्रस शीट्स होती हैं. ओके. और वाइट फाइब्रस जो टिश्यू होता है उसी से लेदर निकलता है फ्रॉम डर्मिस ऑफ एनिमल्स बाय टैनिंग प्रोसेस. राइट. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्क्लेरा एंड कॉर्निया ऑफ आई. आई में हमारी ये लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, उसमें भी ये प्रेजेंट होती है. ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो used to extract leather from dermis of skin of animals by tanning process. Okay, so this is about the वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी रेगुलर वाला डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा अभी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड इज येलो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. स्टूडेंट इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लीज़ इसको चार्ट सा बना के करना, इट्स बेटर. ओके. सो येलो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो इसमें क्या होएगा बेटा, ये टिश्यू भी थिकर ब्रांच्ड नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स का बना होएगा, लेकिन येलो फाइबर्स इलास्टिक होती हैं. सो इट इज़ मेड अप ऑफ थिकर ब्रांच्ड बट येलो इलास्टिक फाइबर्स. ओके. So this is yellow dense regular connective tissue. बट इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर मैं टिश्यू की बात करूँ तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, एडिपोज सेल्स ये भी प्रेजेंट होते हैं कुछ. ओके. तो मैं आपको इसकी डायग्राम सिर्फ देखो, इसकी पहले मैं आपको टाइप्स करवाती हूँ. येलो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के आगे 2 टाइप्स हैं, जैसे मैंने पहले उसकी करी थी ना टाइप्स. तो इसकी फर्स्ट टाइप है येलो फाइब्रस कॉर्ड्स. हाँ जी, जैसे हमने वहाँ पे करी थी कॉर्ड्स और शीट्स, यहाँ पे भी ऐसे. तो यहाँ पे जो येलो इलास्टिक टिश्यू होगा ना, वो कॉर्ड्स बनाएगा. सो येलो इलास्टिक टिश्यू फॉर्म कॉर्ड्स. राइट. इन कॉर्ड्स को हम बोलते हैं लिगामेंट्स, विच आर नोन एज लिगामेंट्स. और ये लिगामेंट क्या करती है, ये लिगामेंट करती है हमारे बोन को बोन से ज्वाइन. जैसे टेंडन मसल को बोन से ज्वाइन करती थी ना, ये बोन को बोन से ज्वाइन करती है. फाइन. राइट. ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगी. सेकंड, येलो फाइब्रस शीट्स.
येलो फाइब्रस शीट्स नाउ बेटा, नाउ दीज शीट्स आर फॉर्म्ड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ट्रेकिया, लैरिंग्स। और आपने सुना होगा बेटा, जो हमारे वर्टिब्रा नहीं होते, रीढ़ की हड्डी के मणके होते हैं, वो स्लाइटली से फ्लैक्सिबल होते हैं, है ना, क्योंकि उनके बीच में ये येलो फाइब्रस शीट्स होती हैं। ओके, सो ये शीट्स कैसे बनेंगी? अगेन बाय क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन वन प्लेन बाय येलो फाइब्रस शीट्स। Fibroblasts, matrix, this is thick elastic fiber, this one and this one are the fibroblasts. So these sheets, location की बात करूँ, they are found in walls of blood vessels. तभी वो इलास्टिक होंगी ना, तभी बीपी हाई होगा तो फिर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या डायलेट हो जाती हैं। ओके, so they show constriction and dilation even in the lungs, in trachea and between adjacent vertebrae. Okay, fine. So this is all about our today's topic, that is we have completed the dense connective tissue. मैं आपको एक समरी सी बता देती हूँ बेटा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऑब्वियसली मसल्स फाइबर्स बहुत थिक होंगी, राइट, बंडल्स में होंगी, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होएगी बीच में ज़्यादा, राइट। तो ये दो तरह का है, डेंस रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर में जो फाइबर्स होती है वो कैसे भी रन करती हैं, किसी भी वे में, किसी भी डायरेक्शन में रन करती हैं, लेकिन रेगुलर में वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रन करती हैं। रेगुलर की आगे टाइप्स थी वाइट फाइब्रस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसकी आगे दो टाइप्स थी, कॉर्ड्स एंड शीट्स। कॉर्ड्स बनाती हैं टेंडन। फिर आ गया येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेकिन रेगुलर वाला, राइट, वो भी आगे कॉर्ड्स और शीट्स दोनों बनाती हैं, उसकी कॉर्ड्स बनाती हैं लिगामेंट्स। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बाय बाय।